जय माता दी। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। बहुत दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप और घोर कष्ट सहे और बिलपत्र खाए। भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया और पत्तों को खाने छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत बताया और सराहना की कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की तप नहीं किया। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर चले आओ, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब भी अपना तप समाप्त नहीं किया। जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की इस कथा का मतलब यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी। जय माता दी। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्म